आप ये सोए रहिएगा तो साथी तो वैसे दोनों वाले भागता है। देखो मुझे चाय भी नहीं बनाने आती। चक्के देखो, देख लो चक्के, आप ही कर लो। तो नमक दा डाला ही तूने। ये चाय का में मौके से 2 अभियुक्त सलमान और जुबैर फरार हो गए थे। फैजान ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने इन दोनों साथियों के साथ मिलकर साथ ही यह भी बताया कि ग्राम चांदीपुर के मौजूदा प्रधान जगपाल की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हसन उसी गांव का एचएस से चल रही थी। साथ ही फैजान के पिता फारूक की लड़की को भी भगाने में वर्ष 2024 में हसन आरोपित था। इस पर तत्समय मुकदमा पंजीकृत करा। हसन की राजनीतिक हैसियत को कम करने और उसे इस मुकदमे में फंसाने हेतु ये घटना कारित किया गया था। पूरे प्रकरण में
इंसान अरेस्ट नहीं होते क्या? दुनिया की कोई भी ताकत नाजिया इलाही खान को गिरफ्तार होने से नहीं रोकती। हर इंसान अपने अपने देश पर कुछ तो कर सकता है, लेकिन आपने क्या किया? पूछो। उससे पूछ रहे हो कि मैं कर रहा हूँ, मेरा ये काम है, मेरा ये प्लेटफॉर्म है, मैं मानूस रिसालत को बचाने के लिए अपने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर अपने प्लेटफॉर्म से कम बोल तो रहा हूँ। लोग तो बोल भी नहीं रहे, डरते हैं लोग। सही बात। दुनिया से यार रेस्ट किया ना पहले जैसा सब सगरे से कते हवे ना खाली आवाज आ जाए छै, सब करबे नहीं करे। कते जगह केस कर लगे पुलिस कुछ जे एरिया के छै, जे इलाका के छै, वही न सही से ये तमाम अमाल कबर में लेके जाऊंगा। लेकिन बता फैसला अल्लाह करेगा। निकल के कसी जना तस्लीमा नसरीन एक आलिम की बेटी ईसाई इंस्टीट्यूट में पढ़ लगे तस्लीमा नसरीन हाँ बंगाल की थी, बांग्लादेश की। एक आलिम घराने की बेटी थी, बाप था आलिम, तालीम हासिल की ईसाई इंस्टीट्यूट में। हाँ, ईसाई का जो होता है उसमें जो पढ़ लिखा वो सब जो इस्लामी खिलाफ है। यानी सिस्टम है कि कौन देता है बच्चा को मियाँ बनेगा, तो इशू देता है, कैसे बोलिए इशू देता है, आज छत वगैरह पर छुप करके चॉकलेट वगैरह गिराता है। कौन दिया? इशू गिराया है, उसके ईमान को ये किया जाता है मामला। ईसाई मिशन में स्कूल में शिक्षा पाई तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक किताब लिख दी, तस्लीमा नसरीन, जो वहाँ के मुजाहिद धमकी दिए तो बंगाल छोड़ करके इंडिया में कहीं पना ली हुई है। एगो है और है पढ़ा लिखा है, वो भी इस्लामी खिलाफ किताब लिखा, बंगाल के है। अब आज के डेट में वसीम रिजवी का तो सुनवे करते हैं। मौलाना है क्या? मौलाना नहीं है, ऐसे है मुसलमानी में थोड़ा पढ़ा लिखा है, कुछ दिन में रखता है, कन्वर्ट हो गया है हिंदू में। हाँ वो उसके बाद ही नाजिया इलाही दिल्ली की है सर, बक बक धक धक करती है इस्लामी खिलाफ, बहुत ज्यादा बोलती है। पैसा कम पैसे भी बिक गए। कानून हम तोड़ नहीं सकते, कानून हाथ में ले नहीं सकते। ये राजा उसके अहमद राजा गिरफ्तारी हो नहीं रही तो फिर क्या किया जाए? ऐसे ही अल सैयद ग्रुप जो बेचारे कोशिश में 30 दिन हेलो सर ये होता तो दे दूसरे पर्चा नहीं डाला उसको होता गुमान भाई है भरत तिवारी का वो लड़का ऐसे ना पहले हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, मुसलमान सुधर जाने तो बोली था भरत भूषण मुसलमान की आवाज नहीं उठती। हाँ पहले वीडियो वायरल थे प्रशासन के सामने में तो हथियार फेंक दो। हाँ फेंक देते हैं। तैयो इनको डर गया। हाँ जो बोली वाले भरत तिवारी भोजपुर के रहने वाले हैं, इसके गाँव जवनिया पड़ता है यहाँ हमारे बिहार का ही है। तो अपने शख्स का नाम भरत तिवारी एक शख्स का नाम है, हिंदू लड़का था, ब्राह्मण। उनका कुछ गांव का समस्या था, तो एक 1.5 साल पहले बाढ़ आई थी, पानी उसमें घर गाँव वगैरह जो है ना मकान वगैरह टूट गया।
सरकार से उन्होंने मांग की कि जो हमारे गाँव के आके देखे, उनके पास घर नहीं, इसके घर देवे, हम लोगों की हालत दुरुस्त करें। बाकायदा 1 साल से 1.5 साल से दौड़ किया इस नेता के पास, उस नेता ने कोई नहीं सुना, खाली सिर्फ वादा किया। फिर आखिर में उन्होंने गोली उठाई और पुलिस को खुलेआम चैलेंज दिया, मैदान में सब अकेले। और उसमें मैं मांग की कि भाई पहले मेरी मांग पूरी हो जाए, फिर मैं मांगूंगा, मैं अपने हथियार नीचे रखूँगा। तो उन्होंने कहा कि आपकी मांग पूरी हो जाएगी, मेरे हथियार नीचे रखो। उन्होंने हथियार नीचे रख दिया। उसके बाद वो पुलिस ने 5 गोली मार दी उसको। इस पर पूरा वो प्रदर्शन हुआ। अभी 17 इससे पहले कौन सा मैंने पूरा कौन सा चल रहा जून में जुलाई चल 17 जून को मार दिया। मुसलमान उसके जरूर में चला इसलिए हुआ कि उसकी पहले वीडियो जो वायरल हो रही है आज से 2-3 साल पहले हिंदू राष्ट्र के जमाने में मुसलमान जिसके ऊपर में जो इसके कवर को तोड़ दिया गया। वो जो मिट्टी बना मिट्टी लगा जो वो अंदर कफन थी जखा को झंडा मिट्टी नहीं फेंके है 8 महीने के बाद ही उसी तरह शरीर है बैकग्राउंड है। चेहरा पर मिट्टी चला लेकिन कपड़े पे जिसम पे मिट्टी नहीं चल रही। कवर तोड़ दिया। इसके कवर को तोड़ दिया। उसमें से निकाल करके लाके दूसरी कब्र तैयार करके ये है एक जगह से दूसरी जगह लाके दफन कर रहा है। इस्लामिक भाई को कीजिए, ये जो हमारे मरहूमिन के ऊपर इस तरह का प्रोसीजर चल रहा है। अल्लाह भाई फादरलैंड ने तो दादालैंड के लिए साजिद भाई इस मोड़ पर खड़ा है। पठान जैसा उठा रहा है। पीछे खाई है। अमेरिका के बैकफुट पर आने की कहानी इन 6 झटकों से जुड़ी है। पहला झटका ये था कि ईरान ने इजराइल के 2 परमाणु केंद्रों ड्रोना और अरब पर शनिवार रात को मिसाइल से हमला कर दिया। ईरान ने ऐसा मारा कि इजराइल और अमेरिका दोनों बैकफुट पर आकर खड़े हुए हैं और ट्रम्प के सबसे खास यार की सुरक्षा की धज्जियां उड़ गई हैं। दूसरा बड़ा कांड ऊर्जा के साथ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख फकीर विरोल ने खुद कहा है कि भैया ईरान ने खाड़ी देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ऐसा मारा है कि सऊदी, यूएई, कतर जैसे 9 प्रमुख देशों का 40% ढांचा तबाह हो चुका है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का। इससे ग्लोबल तेल सप्लाई 11 मिलियन बैरल प्रति दिन कर गई। तीसरा झटका ताइवान का चिप प्रोडक्शन ठप होने की कगार पर है क्योंकि कतर से सप्लाई बंद है